मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान जिस दिन से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसी दिन से इसी तरीके की बातें लगभग हर चैनल और मीडिया में कह रहे हैं। इसके बाद भी लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये सवाल सिर्फ आज से नहीं उठ रहा। जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले थे उसके 6 महीने पहले से ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या कोई और कैंडिडेट सामने लाएगी। और इस बात को तब और हवा मिली जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया। शिवराज सिंह चौहान का नाम तीसरी लिस्ट में था, 2 लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं आया। तब ये कयास लगाया जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को नेतृत्व दिया जा सकता है, लेकिन तीसरी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का नाम आया और वहां से ये साफ हो गया कि अब शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। जो शिवराज सिंह के विरोधी थे वो लगातार ये कहने लगे कि चूंकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और मध्य प्रदेश का जीतना संभव नहीं है, लिहाजा शिवराज सिंह चौहान को बदला जा सकता है। ठीक इसी तरीके का आकलन उस समय भी हो रहा था जब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। विधानसभा चुनाव के पहले से ही ये कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा। बाद विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बहुमत से अपनी वापसी की और वो मुख्यमंत्री बने। तो शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ इनके बीच एक समानता है। समानता ये है कि शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो जितनी सीटें उनको पहले मिली थी उससे अधिक सीटें जिताकर ले आए। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी यही था। 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2022 का चुनाव लड़ा और पहले से अधिक सीटें लेकर आए। अब ठीक वही फार्मूला भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह वापसी होगी शिवराज सिंह चौहान की, और साथ ही साथ ये हो सकता है कि शिवराज सिंह सरकार को चलाने के लिए और तमाम जातीय समीकरणों को साधने के लिए, साथ ही साथ दूसरी पीढ़ी का नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर डिप्टी सीएम का फार्मूला लेके आए। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग ये बात तय हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके साथ डिप्टी सीएम होंगे। अब डिप्टी सीएम की संख्या 1 या 2 भी हो सकती है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी बिरादरी से आते हैं, लिहाजा एक सवर्ण और दलित डिप्टी सीएम की तरह आगे चल सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा 2 डिप्टी सीएम बने थे। उसके बाद जब 2022 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने फिर उनके पास 2 डिप्टी सीएम थे। केशव मौर्य क्योंकि ओबीसी से आते हैं तो उनको रिपीट किया गया और दिनेश शर्मा की जगह ब्राह्मण ही दूसरा उम्मीदवार ब्रजेश पाठक के रूप में डिप्टी सीएम बनाया गया।
इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम का फार्मूला लागू होगा। उसके 2-3 फायदे जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं कि एक, शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ वो तमाम चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेगा और अगली पीढ़ी का एक नेतृत्व तैयार होगा। दूसरा कि जो जातीय समीकरण है उसको साधने के लिए दूसरी जातियों को भी साथ में लिया जा सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो लोकसभा का है वो आने वाला है। टीम शिवराज थी, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग जो मंत्री थे वो चुनाव हारे, लिहाजा अब सारा दारोमदार शिवराज सिंह चौहान पर है कि वो किस तरीके से अपनी टीम का जो काम है, जो लोकसभा चुनाव में उनको जो सफलता हासिल करनी है वो अपनी मेहनत से कैसे कर दिखाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस परिपाटी के नेता हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही सुलझा और पार्टी के प्रति समर्पित है। अपने बयान में वो कह चुके हैं कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री पद नहीं मांगा, जैसा पार्टी चाहेगी वैसा वो करेंगे और पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे। ये बात विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को आई, जब ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान के समर्पण में किसी तरीके की कमी नहीं आई और उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर जो सबसे बड़ा कोई चेहरा था तो शिवराज सिंह चौहान थे और संगठन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर शिवराज सिंह चौहान की भूमिका मोदी जी से बड़ी भी थी। उन्होंने जिस तरीके से जनता के बीच अपनी एक छवि बनाई, लोगों से दिलों का रिश्ता जोड़ा, मध्य प्रदेश में वो मामा कहाए जाते हैं, यानी बहन, भांजी, भांजे, ये जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा, वैसा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नेता नहीं जोड़ पाया है। यही सफलता का कारण था शिवराज सिंह चौहान का। और अब जब भारतीय जनता पार्टी उन पर एक बार फिर भरोसा करने जा रही है तो यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान की जगह आज भी भारतीय जनता पार्टी को उनके विकल्प के रूप में कोई नेता नहीं दिख रहा है। बाकी नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम का फार्मूला चल सकता है, लिहाजा हमें कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश का फार्मूला चलेगा, एक मुख्यमंत्री और उसके बाद उसका सहयोग देने के लिए डिप्टी सीएम। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना एक संगठन चलाने जा रही है और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है।